नमस्कार मित्रों। पौष शुक्ला सप्तमी 2080 तदनुसार गुरुवार और 18 जनवरी 2023 प्रातः के 10:30 बजे चाहते हैं। आज का मेरा दूसरा वीडियो है मित्रों। आज बाहर कोहरा है और शीत है, तो मैं वास्तव में भीतर के शीत से कांप रहा हूँ। और आपके सामने बैठा ये बात करते समय, बोलते समय भी मेरी कंपी जो है वो कम नहीं हो रही है। शीत है, काफ़ी शीत है मित्रों। हम चर्चा कर रहे थे अपने पहले वीडियो में कि पाकिस्तान और ईरान का युद्ध चल रहा है। घटना क्या घटी कि ये जैश अल अदर नाम का कोई आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में। जैश अल अदर का अर्थ होता है शांति की सेना। ये पाकिस्तान में जितने आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं, चाहे नाम कुछ भी हो, मूलतः ये जो आतंकवादी प्रवृत्ति है मुसलमान की, वो प्रवृत्ति काम कर रही है इनमें। और अभी जो पाकिस्तान भिड़ गया है अपनी ताकत को पहचाने बिना, उसका कारण भी यही है कि ईरान ने इनके आतंकवादी अड्डे को उड़ा दिया था। तो अभी पाकिस्तान जो है वो न तो सेना के कब्जे में है और न हमारे प्रधानमंत्री जो भी है, नाम उनका काकड़ा है कि आंकड़ा है कि जो भी है, उनके काबू में है। वहाँ से उस समय बात चल रही थी ईरान में बैठे बैठे, इनकी आपस की प्रधानमंत्री उसके वहाँ थी और बात चल रही थी, और इधर 2 बजे ईरान ने भेज दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो ये जैश अल अदर वो भड़क गया कि ये तो हम पर सीधा नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई हो गई, तो लड़ो। अब न तो वहाँ की सेनापति कुछ कर सकते हैं और न प्रधानमंत्री कर सकता है। दोनों लाचार है। आतंकवादियों के हाथों में, आतंकवादियों का स्वर जो है वो इतना हावी है कि आतंकवादियों की रक्षा करनी पड़ रही है पाकिस्तान को। सारे दुनिया भर के जो घोषित आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान बचा रहा है। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर भले ही संकट आ गया हो, लेकिन आतंकवादी अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे। इसलिए पाकिस्तान की राज सत्ता को बढ़वा दिया और सेना को लगा दिया कि ईरान से लड़ो और बदला लो। बदला किस चीज़ का? अरे पहले तुमने मारा, ईरान ने उत्तर दिया, तो बदला तो हो गया, पूरा खत्म हो गया, बात बराबर की हो गई। लेकिन उनकी हेकड़ी जैसे कहें, मुसलमान मात्र की हेकड़ी, और ये हेकड़ी आती कहाँ से है? ये हेकड़ी आती है कुरान शरीफ से। मैं दुनिया के बुद्धिजीवी हैरान हैं कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को तो चला रहा है वो कुरान समर्थित इस्लाम, और कुरान की उतनी परिभाषाएं जो न खुद चैन से रहना और न किसी को चैन से रहने देना। और ये उसकी एक जो भड़ास मन में है वो इस बात से है कि साले सारे देश जहाँ हम गए वहाँ हमारा इस्लाम का झंडा फहरा रहा है। ये हिंदू अकेला ऐसा है काफिर, मुनाफिक, जो अभी भी अपनी गर्दन ऊंची करके खड़ा है। वो श्री राम की गीत गा रहा है। अभी भी अयोध्या में राम मंदिर शान से बन रहा है और पूरी दुनिया उसका गुणगान कर रही है। तो उनके चेहरे पर सांप लौट जाता है मुसलमान मात्र के। वो भारत के अंदर भी वही स्थिति है और भारत के बाहर पाकिस्तान में भी, इसकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, यहाँ के जो मुसलमान हैं जो हिंदू नाम से ही और जिनको चिढ़ है, हिंदू के अस्तित्व से, हिंदू के नाम से चिढ़ है, ऐसी मन स्थिति लिए हुए वो इसी घृणा में ही जी रहे हैं। तो वो जो हिंदू के प्रति घृणा है, राम मंदिर के प्रति घृणा है, द्वेष है, वो अब भारत की सेनाएं तो इतनी सक्रिय हैं कि उसके आका चीन को भी आंख दिखाती है। तो भारत से लड़ नहीं सकते तो चलो ईरान से लड़ते हैं। कम से कम थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगा, वैश्विक स्थितियों में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, इतना उस मुसलमान की गणित काफ़ी है। और इसलिए आतंकवादियों ने, जैश अल अदर ने
मजबूर किया हमारे पड़ोसी मुल्क के सदर को भी और सेनापति को, सेना को भी, और बिठा दिया ईरान से। अब ये दुनिया के बुद्धिजीवी चाहे कितनी भी गणना करते रहे, अरे इन सब की चाबियां, इन सब के राज वो कुरान में पड़े हैं। मोहम्मद साहब खुद कह गए हैं कि अपनी स्थिति को पहले इतना मजबूत करो कि तुम बहुमत में आ जाओ। बहुमत में आने के बाद अल्पमत वाले जितने हैं उनको मारो, काटो, जाने मत दो, भगाना नहीं है। उनकी औरतें तुम्हारे लिए नेमत हैं, उनको भोगो। तो यही उसके लिए जन्नत है। मार काट करके औरतें मिलती है सुंदर सुंदर, और बाकी ये बिल्कुल इनका घोषणा पूर्वक चला हुआ है सारा। तो ये इस प्रकार से ऐसी स्थितियों में हमारा देश भी है और पूरे विश्व का जो शांति प्रिय समाज है वो अटका हुआ है। और उसी अटकन में, उसी मनोवृत्ति को दबाने के लिए और प्रतिक्रिया में जितनी भी वो खड़ी होती हैं, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, रसिया हो, जापान, जर्मनी हो, वो सब उसी के, उनके ही जाल में गूंथे हुए, और ये सब चल रहा है। मैंने ये सारी की सारी जो उन विश्व में घटनाक्रम चल रहा है वो इस कुरान के प्रभाव में, इस बात को ठीक से समझे बिना इनका इलाज नहीं होगा। देखिए, किसी बीमारी का इलाज जो है वो बीमारी का निदान ठीक से हो तो इलाज, दवा ठीक लगती है, नहीं तो ठीक नहीं लग सकती। इस बात को मित्रों में आगे और एक आध वीडियो में कहने का मन करता है, और फिलहाल मैं नमस्ते करता हूँ आपको।